हेलो टू ऑल माय सब्सक्राइबर इनफैक्ट फैमिली। आज कोई शायरी कविता या मोटिवेशनल कोट नहीं है। आज बस ऐसे ही कुछ मन की बातें करने का मन था। मन की कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हो कि किसी अपने से करो, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब आपको ऐसा कोई दिखता ही नहीं है जिससे आप अपने मन की बातें शेयर कर सको। कभी कभी आपको सिर्फ किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती, आपको किसी की एडवाइस नहीं चाहिए होती। कभी कभी सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई आपको सुन ले। किसी के सामने बैठ के आप रो लो, किसी से अपने मन की बातें कह लो, बस जो भी आपके अंदर है किसी के सामने आप निकाल लो। सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट होती है आपकी लाइफ में, लेकिन वो भी आपको कभी नहीं मिलती है। कभी कभी आपको समझ में ही नहीं आता कि आप अपने अंदर की चीज़ें किसके सामने बैठकर शेयर करो, किससे बताओ। कोई डर होता है कोई समझेगा या नहीं समझेगा, कोई जज तो नहीं करेगा, या कोई किसी को पता चल जाएगा कि अरे देखो, क्या है ना कि परेशानियां सबकी लाइफ में होती हैं, सबकी लाइफ में परेशानी होती है। कोई ऐसा नहीं है कि खुश दिखाई दे रहा है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ दिक्कतें नहीं हो सकती, और ऐसा भी नहीं है कि कभी कभी बहुत मेजर कोई प्रॉब्लम होती है। कभी कभी बस मन यूं ही भर आता है और सिर्फ आपको सिर्फ बात करने के लिए कोई चाहिए होता है। लेकिन एक डर होता है कि लोग आपको जज करेंगे और इस वजह से आप अपने अंदर की बातें नहीं कह पाते हो। और जो एक रूप ले लेती है डिप्रेशन का, जिसकी वजह से आजकल हम कितने ही सारे केसेस सुन रहे हैं। तो मैं भी आज ऐसा ही फील कर रही थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, वो लोग जो मुझे मेरी आवाज़ से जानते हैं उनके साथ मैं ये शेयर करूं, उनको मैं बताऊं, उनसे बात करूं। क्योंकि मुझे या कभी कभी लोगों को सिर्फ बात करना होता है। सो मुझे लगा मैं आप लोगों से बात करती हूँ, आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा फील हो। और मैं सबसे भी, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी ऐसा मन करे ना, आप अपने अंदर की चीज़ें बोल दो। कभी मन में मत रखो। चाहे आप इनडायरेक्टली बोल दो जैसे मैं कर रही हूँ, या जैसे भी कर दो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर जो भी चल रहा है वो आप बाहर शेयर कर दो। क्योंकि वो अगर अंदर 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 घुटता रहता है तो फिर वो बहुत ही अ, गड़बड़ तरीके से आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट कर सकता है। जहाँ तक जजमेंट की बात है, तो देखिए, लोग आपको जज तो वैसे भी करते हैं। हमें कभी कभी पता चल जाता है, कभी नहीं पता चलता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। लेकिन कॉन्स्टेंटली जजमेंट तो आपकी लाइफ पे चल ही रहे हैं, है ना। लोग आपके बारे में बातें तो कर ही रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा बातें कर लेंगे, लेकिन आप अगर अपनी अंदर की बातें शेयर नहीं करोगे, और अंदर ही अंदर अगर आप घुटते रहोगे, तो वो जिस जो आपको वो चीज़ अफेक्ट कर रही है, तो उससे लोगों को नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप देखो, दुनिया ऐसी है ना कि आप मर जाओ, आपको कुछ हो जाए, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लोग आके दो आंसू बहा के चले जाएंगे। तो फिर उन लोगों के लिए जिनको हमारे रहने से ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको हमारे खाने पीने चलने उठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको एट द एंड सिर्फ जजमेंट ही करना है, सिर्फ हमारे ऊपर कमेंट पास करने हैं, हमारे बारे में बुरा बोलना है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी ही देखनी है, तो फिर उन लोगों की फ़िक्र करके हम अपने आप को स्पॉइल करें, अपने मन को स्पॉइल करें, अपनी पीस को स्पॉइल करें, तो ये तो सही नहीं है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी बातें शेयर करें। अ, अब वही फिर बात वही आती है कि बातें हम अपनी किससे शेयर करें, क्योंकि लोग तो ऐसे हैं नहीं। लोगों के पास आजकल इतना भी समय नहीं है कि वो आपका एक फ़ोन भी उठाएं, या फ़ोन उठा के आपसे पूछ भी लें। और ऐसे लोग बहुत लाइफ में कम होते हैं। शायद आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, या आपके पेरेंट्स, या आपके भाई बहन हो, इसके और कभी कभी ये लोग भी नहीं होते। पेरेंट्स के अलावा शायद हस्बैंड, या फिर भाई बहन भी शायद उतना नहीं समझ पाते आपको, आपकी बातों को। तो फिर आप क्या करोगे? आप घुटते रहोगे? नहीं, ऐसा नहीं है।
आप तरीके ढूंढो कि आप कैसे अपने अंदर की चीज़ों को आप निकाल सकते हो। अगर आप खुद को एंटरटेन कर सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगता है करना, अगर आपका मन उस चीज़ से शांत हो जाता है, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट से या डांस से, सिंगिंग से, किसी भी चीज़ से, जो भी आपकी कुकिंग से, जो भी आपको पसंद हो, ऐसा करने से अगर आपका मन शांत हो जाता है तो डेफिनेटली आपको वो करना चाहिए। या फिर कोई है ऐसा जिससे आप बात कर सको तो डेफिनेटली आपको बात करनी चाहिए। और अगर आपके पास ऐसा जो मैं आज कर रही हूँ, इनडायरेक्टली अपनी बातें बता रही हूँ, बातें भी नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ बात कर रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको सिर्फ बोलना होता है। तो अगर आपके पास ये एक सोर्स भी नहीं है कि आप ये भी नहीं करना चाहते हो, तो सबसे बेस्ट है आप एक डायरी लो और उसमें लिख दो अपने जो थॉट्स हैं उनको। किसी भी तरह से आप बाहर ले आओ, चाहे डायरी पे ले आओ, चाहे अपने मुंह से, जैसे भी आप उन थॉट्स को बाहर ले आओ, क्योंकि अंदर वो जो आपकी गड़बड़ मचा रहे हैं ना, उनको वहाँ पे मत छोड़ो, बस उनको वहाँ से बाहर लाओ और डायरी पे लिख दो। कैसे भी लोगों को बता दो या किसी को बता दो, जैसे भी आप, जब वो बाहर आ जाएंगे तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ आपके मन को मिलने वाला है, बहुत शांति आपको अंदर से मिलने वाली है। क्योंकि दुनिया के भरोसे मत बैठो, है ना। स्पेशली मैं ये बात फीमेल्स के लिए कह रही हूँ। इनफैक्ट मेल जो हैं आजकल वो भी बहुत डिप्रेशन में हैं। उनकी, मेल्स की भी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि मेल्स को इश्यूज़ नहीं होते हैं, मेल की भी अपनी अलग तरह की प्रॉब्लम है। लेकिन मोस्टली फीमेल्स क्या होती है ना, कि घर में बैठ के, जब वो घर में होती है ना, तो वो सोचती ज़्यादा है ना। हम फीमेल्स का होता है कि हम बहुत सोचते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, और इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद को ही दुख पहुंचाने लगते हैं, खुद को ही परेशान करने लगते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपके बारे में कोई और नहीं सोच रहा, तो फिर आपको खुद अपने बारे में सोचना है, अपने लिए खड़े होना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। और ये दोनों पे लागू होता है, मेल हो, फीमेल हो, या कोई भी हो। आजकल बच्चों में भी बहुत डिप्रेशन के इश्यूज पाए जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए भी है कि जो भी आपकी प्रॉब्लम है, देखो, जजमेंट की चिंता तो आप करना छोड़ ही दो, क्योंकि जज तो आप एट द एंड होने ही वाले हो, चाहे आप अच्छा करो, बुरा करो, जैसा भी करो। तो मैं आपसे बस यही कहूँगी कि जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं, थ्रो देम आउट, बाहर निकालो, फेंक दो किसी इंसान पे, डायरी पे, बुक पे, नोटबुक पे, कहीं भी अपने अंदर से उनको निकाल के हटा दो, क्योंकि नेगेटिविटी अंदर पालना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। थैंक यू।